राधे राधे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में गोवर्धन पर्वत के बारे में जानेंगे। गोवर्धन पर्वत ब्रजमंडल में कैसे स्थापित हुआ और इसकी पूजा सर्वप्रथम किस प्रकार हुई और गोवर्धन की पूजा क्यों की जाती है, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा क्यों की जाती है और कैसे करते हैं। दोस्तों, गिरिराज को कलयुग का प्रथम देवता क्यों कहा गया है, गोवर्धन पर्वत को ब्रजमंडल से बाहर क्यों नहीं ले जा सकते। आज हम आपको गोवर्धन पर्वत की संपूर्ण जानकारी देंगे और इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने ब्रजमंडल का वर्णन तो सुना ही होगा। यह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पड़ता है, जो कि 84 कोस में फैला हुआ है। इसका कुछ भाग राजस्थान के भरतपुर जिले में पड़ता है। यह स्थान श्री कृष्ण के जन्म और बाल लीलाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहीं पर गोवर्धन पर्वत स्थापित है। गोवर्धन पर्वत का आकार 3.5 कोस का है। तो अब जानते हैं गोवर्धन पर्वत ब्रजमंडल में आया कैसे। जब श्री कृष्ण धरती पर अवतार लेने वाले थे, तब राधा जी से कहा कि राधे, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, तुम भी भूतल पर चलो। तब राधा जी भी बोली, हे प्राणनाथ श्री कृष्ण, जहाँ वृंदावन अर्थात तुलसी का वन नहीं है और जहाँ पर यमुना जी नहीं है और गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहां पर मेरे हृदय को सुख कैसे मिल सकता है। राधा जी की इसी बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया के योग से अपने धाम से 84 कोस भूमि विस्तृत की और गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को धरती पर भेजा। भारतवर्ष में पश्चिम दिशा में गोवर्धन पर्वत ने शामली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। गोवर्धन पर्वत के जन्म के शुभ अवसर पर देवताओं ने फूल बरसाए। हिमालय और सुमेरु पर्वत आदि पर्वतों ने गोवर्धन पर्वत को प्रणाम किया तथा गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की तथा विधिवत सामग्री के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना भी की। सभी देवतागणों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा में भाग भी लिया तथा पूजन के पश्चात सभी देवताओं ने और पर्वतों ने गोवर्धन पर्वत की स्तुति की वंदना की। सभी पर्वत और देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा, हे गोवर्धन, तुम ब्रज में निवास करो, जहां पर गायों का समुदाय निवास करता है तथा भक्तगण तुम्हारे दर्शन मात्र से सुख का आनंद लेंगे। तुम गोवर्धन पर्वत के नाम से वृंदावन में विराजोगे तथा तुम सभी पर्वतों में गिरिराज होगे, अर्थात गिरिराज का सभी पर्वतों के राजा होंगे। इतना कहकर सभी देवता और पर्वतों ने स्तुति करने के बाद नमस्कार किया और अपने अपने स्थानों पर चले गए। इसके बाद से ही गोवर्धन पर्वत साक्षात रूप से गिरिराज कहलाने लगा। एक समय की बात है, महामुनि पुलस्त्य जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। पुलस्त्य ऋषि को यात्रा के दौरान उनकी नजर द्रोणाचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले गोवर्धन पर्वत को पड़ी, जिनके ऊपर अनेक तरह फूल सुशोभित हो रहे थे। गोवर्धन पर्वत पर वृक्ष फलों से झुके हुए थे। यहाँ निर्झरों के झरझर शब्द की आवाज गूंज रही थी। गोवर्धन पर्वत शांति में स्थान लग रहा था। अनेक गुफाओं के कारण गोवर्धन पर्वत मंडल का धाम जान पड़ता था और सैकड़ों शिखरों से सुशोभित वह रत्न में मनोहर शैल तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान लग रहा था। गोवर्धन पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी विद्यमान थे। मृग और बंदर आदि पशु चारों ओर फैले हुए थे। मयूरों की मृदुल ध्वनि से मंडित गोवर्धन पर्वत इच्छाओं के लिए मोक्षप्रद लग रहा था। इन सभी को देखकर मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य के मन में गोवर्धन पर्वत को पाने की इच्छा हुई। मुनि इसे पाने के लिए द्रोणाचल के पास गए। द्रोणाचल ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनका आदर किया, सम्मान किया और मुनि से आने का प्रयोजन पूछा। पुलस्त्य द्रोणाचल से कहा, तुम पर्वतों के स्वामी हो, समस्त देवता तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम सभी सामग्री से परिपूर्ण हो तथा सदा जीवन देने वाले हो और मैं काशी का निवासी हूँ और मैं तुम्हारे सामने याचक बनकर आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुलस्त्य जी ने कहा, मैं उसी काशी का निवासी हूँ जहाँ मृत्यु को प्राप्त हुआ पापी मनुष्य भी तत्काल परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।
जहाँ गंगा नदी बहती है और जहाँ साक्षात विश्वनाथ विराजमान है। मैं वहीं तुम्हारे पुत्र गोवर्धन को स्थापित करूंगा, जहाँ अन्य कोई पर्वत नहीं है। लता, बेलों और वृक्षों से परिपूर्ण जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, उसके ऊपर मैं तपस्या करूंगा। ऐसी इच्छा मेरे मन में प्रकट हुई है। मुनि की इतनी बात सुनकर द्रोणाचल के नेत्रों में आंसू भर आए और पुलस्त्य मुनि से कहा, महामुनि, मैं व्याकुल हो गया हूँ, क्योंकि यह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन आपके क्रोध से भयभीत होकर मैं आपको अपने पुत्र को दे देता हूँ। द्रोणाचल ने अपने पुत्र गोवर्धन से कहा कि पुत्र, तुम मुनि पुलस्त्य जी के साथ कल्याणमयी कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में जाओ। वहां पर मनुष्य सत्कर्मी द्वारा धर्म, अर्थ और काम तीनों सुख प्राप्त करते हैं। कर्म तथा ज्ञान योग के माध्यम से मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। गोवर्धन ने अपने पिताजी की आज्ञा सुनकर मुनि पुलस्त्य जी से कहा, हे मुनिवर, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। इस स्थिति में आप कैसे मुझे लेकर चलेंगे? गोवर्धन पर्वत की बात सुनकर पुलस्त्य मुनि ने कहा, हे गोवर्धन, तुम मेरे हाथ पर बैठकर चले चलो, मैं अपने हाथ पर बिठाकर काशी तक तुम्हें ले चलूंगा। गोवर्धन पर्वत ने कहा, मुनिवर, मेरी भी एक इच्छा है। यदि आपने एक बार भी मुझे अपने हाथों से कहीं रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, वहां से मैं फिर नहीं उत्थान करूंगा। इसी प्रकार गोवर्धन पर्वत की बात सुनकर मुनि पुलस्त्य जी ने कहा, मैं इस शामलिकी द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत अपने पिता को प्रणाम करके मुनिवर के हथेली पर आ बैठे। अपने पिता से अलग हो जाने के कारण उनकी आंखों में आंसू थे। गोवर्धन पर्वत को दाहिने हाथ पर रखकर पुलस्त्य मुनि चल पड़े। चलते चलते वह ब्रजमंडल में आ पहुंचे। ब्रजमंडल में आते ही गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हुआ और गोवर्धन पर्वत ने मन ही मन सोचा कि यहाँ ब्रज में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल वालों के साथ तथा बाल लीला और किशोर लीला करेंगे। मुझे यहाँ से कहीं अन्य जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह ब्रज भूमि है। यहाँ पर श्री यमुना नदी गोलोक से आई है और भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ यहाँ क्रीड़ा करेंगे। उनका शुभागमन होगा, उनके दर्शन करने से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। ऐसा मन में विचार कर गोवर्धन पर्वत ने अपना भार बहुत अधिक कर लिया। उस समय मुनि बहुत थक गए थे। उन्हें गोवर्धन की इच्छा याद ही नहीं रही और अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। मुनि ने गोवर्धन पर्वत को हाथ से उठाकर ब्रजमंडल में रख दिया। पुलस्त्य मुनि अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान किया और गोवर्धन पर्वत से कहा, अब उठो और चलो। जब मुनि ने अपने दोनों हाथों से गोवर्धन पर्वत को उठाया तो गोवर्धन पर्वत अपने भार के कारण उनसे नहीं उठा। मुनि ने अपना तेज और बल से उठाने का प्रयास किया, लेकिन पर्वत हिला भी नहीं। मुनि ने द्रोणानंदन गिरिराज को संपूर्ण शक्ति से उठाया, लेकिन वह बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ। तब मुनि पुलस्त्य ने कहा, गिरिश्रेष्ठ, चलो, अपना भार अधिक ना बढ़ाओ। तभी गोवर्धन पर्वत ने बोला, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, यदि आपने मुझे एक बार नीचे रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। गोवर्धन पर्वत की बात सुनकर मुनि पुलस्त्य जी सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल हो गईं और क्रोध में आकर उन्होंने द्रोणापुत्र गोवर्धन पर्वत को श्राप दे दिया और कहा, हे पर्वत, तू बड़ा ढीठ है, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू प्रतिदिन तिल तिल भर नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार मुनि पुलस्त्य जी इतना कहकर काशी चले गए। उसी दिन से गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता जा रहा है। जब तक भागीरथी, गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विराजमान हैं, तब तक कलिकाल अर्थात कलयुग का प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा। गोवर्धन पर्वत का चरित्र परम पवित्र और मनुष्यों के बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है तथा इसी के सेवा अर्चना करने से लोगों को आनंद आता है। इसी प्रकार गोवर्धन पर्वत ब्रजमंडल में स्थापित हुआ तथा गोवर्धन पर्वत की पूजा किस प्रकार होने लगी तथा परिक्रमा क्यों की जाती है और सभी सवालों के जवाब हम पार्ट 2 में देंगे। राधे राधे।